हाय गाइस, वेलकम टू द IMS प्रयागराज यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको थंबनेल तो दिख ही रहा होगा। दिस इज़ अ प्रेपरेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट 45 डेज टू CAT 23। सो हाय, आई एम विजय सिंह, आई एम द चीफ मेंटर ऑफ IMS प्रयागराज। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़े से ना एस्पिरेंट्स को जो इस समय एंग्जाइटी या फिर जो भी इनसिक्योरिटीज रिस्पेक्ट टू CAT 23 वो जो भी डेवलप हो रही है प्रेपरेशन को लेके, जो भी आप फंबल कर रहे हो, मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट इट। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी वीडियो नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज यही चीज़ आपको मेन समझना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना। इफ़ यू गो आउट देयर लुकिंग फॉर स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, यू विल गेट प्लेथोरा ऑफ कंटेंट, but then that content sometimes it looks good, it sounds good, but अपफ्रंट अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा आपको उससे आउटपुट नहीं मिलने वाला होता है। बिकॉज आप ना हर चीज़ को फिर चेज करने की कोशिश करने लगते हो। डोंट स्टार्ट चेजिंग थिंग अननेसेसरली, एंड दैट इज द होल point of this particular video, right? So let's start by discussing what are the key points in this particular video। क्या हम डिस्कस करना चाहते हैं, किन पॉइंटर्स के अराउंड हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्या एक आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर माय नेक्स्ट 40 days, right? So that I am well conditioned to handle the CAT paper in whatever form it is there, right? So let's start with the first pointer। I have not kept too many fancy font use करके to illustrate my point। बहुत ज़्यादा ग्राफिक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं डाला है, only to illustrate that point कि जितना आप इस अपने नेक्स्ट 40 डेज को ना, जितना आप ज़्यादा इसको सिंपल रखोगे उतना आपका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। लेट्स कीप इट सिंपल। Now what do I simply mean by keeping it simple? देखो आपके पास ना 40 डेज बचे। अब यहाँ से आपके पास क्या रास्ते तैयार होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं, मैं ये बताता हूँ सबसे पहले। अभी क्या होगा ना, हर कोई एक दूसरे को देख के जज करना स्टार्ट करेगा। अरे उसका मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, उसका मॉक में इतना स्कोर आ रहा है। he or she is like started 3 or 4 months back, उसका like 50-60s में चला गया, मेरा 40s में है या मे बी 20s में या 30s में है, जो भी आप नंबर पर इंडिया स्टैंड करते हो। यहाँ से ना आपका थोड़ा एंक्शियसनेस डेवलप होना स्टार्ट होता है, एंड कि क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दिस इज वन पॉइंट जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। द सेकेंड पॉइंट इज, बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो ना इस टाइम पे, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो यूट्यूब वीडियो, बट मेरा काम है ये चीज़ आपको समझाना, राइट? इस समय ना बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों पे मत फोकस करना कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ना अगर साल भर पढ़ाई करी है या जितना भी टाइम फ्रेम आपने मेहनत करी है, उसके प्रपोर्शनेट आपको एफर्ट अगर आपने लगाया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ना। जब रिजल्ट्स की बात आती है ना, आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ मे बी नेक्स्ट मार्च 24 या अप्रैल या जून, जो भी, what you ultimately should aim for is a good college। Everything is not related to CAT। I keep telling this to everyone। Don't put all your eggs in one basket। ये जो phrase है, जो idiom है, that stands very true when it comes to CAT। आप सब कुछ CAT के ऊपर ही पूरा मत बाउंड कर दो कि ये CAT ही होगा तो होगा, उसके बाद कुछ नहीं बचा। पॉइंट इज, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो। समटाइम्स मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स इन अरिथमेटिक। हो सकता है आपको लगता है कि यार नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का मैं बच्चा था, स्टार्टिंग में सर लोगों ने बोला कि अरिथमेटिक कर लोगे, अरिथमेटिक इज डोएबल, हो जाएगा। बट अभी मॉक में मैं देख रहा हूँ या CAT के प्रीवियस ईयर भी अगर मैं लगा रहा हूँ तो देखता हूँ यार इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेजेस पे, जहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बातें हो रही होती हैं। आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट वेल। तो करना क्या है ना, आपको ये रियलाइज करना है कि ठीक है ना, देयर विल बी अ सर्टेन चंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, बट देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स व्हिच आर एबल टू सॉल्व। आपको ना उन पे फोकस करना है। दिस इज दैट टाइम। यहाँ पे आपको उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जो पिछले आपको 6 to 7 मंथ्स में आपको वीकनेस से साउंड करी होगी, जो आपका मॉक्स में हमेशा गलत होता है। एक बार आप फाइनल गो थ्रू करना चाहोगे तो मे बी नेक्स्ट 10 डेज में आप उसको गो थ्रू कर लो, बट आफ्टर 10 डेज व्हेन योर लास्ट 30 डेज आर लेफ्ट, यू शुड नॉट वरी टू मच अबाउट थिंग्स विच यू हैवंट डन, या जो आपको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम दे रही होती। आपको पीएनसी नहीं समझ में आती, डोंट डू पीएनसी। क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? एक प्रॉब्लम की बात है, उनको पढ़ने वाला है who are looking to solve let's say 19 to 20 प्रॉब्लम्स, राइट? तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, मे बी
उनके लिए भी हम बात कर सकते हैं। बट येस, अगर आप लाइक 10 to 12 प्रॉब्लम देख रहे हो, मेजोरिटी जनता मेरे को लगता है वैसे ही देख रही होगी मेरे वीडियो, राइट। टू 10 to 12 to 13 प्रॉब्लम्स अगर आप देख रहे हो, आप मैनेज करना चाहते हो 40 मार्क्स या 30 मार्क्स या 25 क्वेश्चन एज सच, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लाइक नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी डन। तो जितना आप यहाँ से अपने प्रिपरेशन को सिंपल बनाओगे उतना आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। आप जितना भागने की कोशिश करोगे, जितना आप लाइक साइकोलॉजिकली अपने आप को पुश करोगे ना एक इन अ नेगेटिव वे, उतना ज़्यादा आप अपने लिए चीज़ें खराब कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम, राइट। सिंपल नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन इट्स लाइक इंटायरिटी। पेपर ही तो है, राइट। यू हैव टू बी इन योर लाइक द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड टू क्रैक दिस पेपर। नहीं तो क्या होगा ना, आप जितना आता है आपको उस प्रपोर्शन में भी आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आपको सिंपल सी ये है, यहां से आपका एक सिंपल गोल होना चाहिए। आप अपने आप को with respect to everything you have studied, with respect to your brain, you have to condition your minds accordingly. आपको अपने ब्रेन को ना ऐसा समझाना है कि आप एग्जाम में एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट की तरह पहुंचना चाहते हो। यू डोंट वांट टू साउंड लाइक अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट। आपके पास एक सर्टेन टूल किट होना चाहिए। टूल किट यहाँ पे प्रॉब्लम सेट से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, अच्छा मेरे को ये सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी। ये सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैं डील कर लूंगा। अच्छा अलजेब्रा में इफ इट कम्स टू लाइक से सीरीज एंड सीक्वेंसेस, तो सीरीज एंड सीक्वेंसेस में फॉर एग्जांपल अगर मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी उसमें भी पिन पॉइंट करके यहाँ इन्फिनिट वाला सीरीज आया, आई विल बी एबल टू हैंडल दैट। तो उससे क्या होगा ना, जब आपका कैट में आपके क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट होंगे तो आपको दिखेगा यू हैव दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को पता है, दिस इज विद इन माई एम्बिट एंड ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पर्व्यू में, तो इसको मैं छोड़ दूंगा या फिर इसको सॉल्व कर लूंगा रिस्पेक्टिवली। सो उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से, जिससे आप अपने आप को वेल कंडीशन फील कर सको। बिकॉज आप जब फील करना स्टार्ट करोगे तभी आप उसको परफॉर्म भी कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको मेरे बारे में फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, राइट। सो आप मेरे को ऐसे जानते हो, आई टीच LRDI, राइट। आई टीच LRDI, आई एम एसोसिएटेड विद IMS प्रयागराज। आई विल टेल यू, मैंने मैंने 2016 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, राइट आफ्टर माई कॉलेज, ठीक है। इनिशियल मेरा भी एम क्या था हमेशा से ना, मेरे को कैट क्रैक करना था। बिकॉज IIT JEE नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो IIT JEE का जो पूरा भरा हुआ था दिमाग में कि आई हैव टू गेट इनटू दैट टॉप लाइक स्कूल। अब पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेट्स से IIT बॉम्बे जाना है, IIT दिल्ली जाना है, वो नहीं हो पाया, राइट। एक स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़े तो वहाँ से वो लाइक कसर रह गई। तो उसी चीज़ को निकालने के लिए क्या करा हमने, कैट पे फोकस करा। दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। और आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा के सपने देखते थे। आई डिड नॉट हैव टू मेनी लाइक मार्क्स इन माई ग्रेजुएशन, तो थोड़ा सा A और B मेरे को नहीं मिलता था। सो माई नेक्स्ट बेस्ट शॉर्ट वर आई एम कैलकाटा एंड FMS दिल्ली। तो मैंने 16 से ट्राई करना स्टार्ट करा अलॉन्ग विद माई टीचिंग वाला पार्ट, वो मेरे को बहुत इंटरेस्ट दिखता था। देन आई फाइनली क्रैक्ड इन 2018, तो मैं FMS फाइनली पहुंचा। और अल्टीमेटली अगर आप पूछोगे ना कैसे पहुंचा, सिंपल परसिवरेंस। नेक्स्ट लाइक हर साल स्कोर आ रहे थे, बट आई वाज फोकस्ड ऑन दैट पार्ट कि ठीक है अल्टीमेटली में ना मेरे को एक कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज को मेरे को इतना स्कोर लाना पड़ेगा, या कैलकाटा की अगर मेरे को कॉल चाहिए तो इट वाज वेरी पिन पॉइंट, लाइक 99.6 से प्लस मेरे को चाहिए होता था। तो आई नीड टू गेट दैट स्कोर। तो थर्ड अटेम्प्ट पे फाइनली FMS क्रैक हुआ। हाँ, वो अलग बात थी कि आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ FMS बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू टीच। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। दिस वर्क गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर, लाइक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है। सो आई कंटिन्यूड विद दिस। नाउ द होल पॉइंट वाज, मैंने अपनी प्रिपरेशन वाली फेज को कभी इस लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। आई ऑलवेज केप्ट इट वेरी सिंपल। नाउ केप्ट इट वेरी सिंपल से अगर मैं आगे पहुंचना स्टार्ट करूँ ना, तो देयर आर बिट्स जो आपको करने ही करने चाहिए गोइंग इनटू द नेक्स्ट 40 डेज, ताकि आप जब एक्चुअली में किस वो जो 40 डेज के एंड में जो आपका संडे आने वाला है, जिस दिन आप कैट का पेपर लग रहे होगे ना, तो आपके पास वो एक सर्टेन मोमेंटम होना चाहिए। सो आई ऑलवेज लुक फॉर दैट मोमेंटम। मुझे वो मोमेंटम ही एक्चुअली पेपर में लेके जाना है, एंड आई विल बी एबल टू रिगर्जिटेट एवरीथिंग आई हैव स्टडीड। हाँ, ऐसा होगा कुछ चीजें मैं भूलूंगा, बट यस दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन बिट्स एंड पीसेस जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए विदाउट फेल, बिकॉज किसी भी एग्जाम के लिए अगर वो आप चीज नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम। आप पढ़ाई की होगे साल भर, हाँ मैंने ज्योमेट्री लगाई, मैंने क्वाड्रेटिक लगाया, बट अगर आपने उस एग्जाम के लिए वो स्पेसिफिक चीजें नहीं करी ना, सो यू आर मिसिंग आउट, राइट। बिकॉज वो ना एक
एक तरीके से आप लाइफ में समझते हो ना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्लोजर, वो क्लोजर देता है आपके प्रिपरेशन को, लाइक फाइनल स्ट्रक्चर देता है आपके प्रिपरेशन को। इनिशियली आप मॉड्यूल से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आईएमएस की मॉड्यूल्स है फॉर एग्जांपल, या जो भी आप मॉड्यूल रेफर कर रहे हो, जो भी बुक्स रेफर कर रहे हो, वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुआ आपका मे बी थोड़ा सेक्शनल लगाया, टॉपिक टेस्ट लगाया, मॉक्स लगाया। ये मॉक्स वाला पार्ट फाइनली कल्मिनेट होता है किस पे? प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी डेली डू। नाउ अलोंग विद दैट देयर आर समथिंग जो आपको डेली करना चाहिए। आई विल जस्ट राइट दैट डाउन, मस्ट डू थिंग्स। पहला ना, आपका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर तो तैयार रहना चाहिए कि दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टडिंग विच आई विल बी एबल टू डू, विच आई शुड डू एवरी डे। सबसे पहला आई विल एडवाइज कि आप यहाँ से ना डेली एटलीस्ट 3-4 आरसी के पैसेजेस तो डेफिनेटली लगाओ, राइट। अब 3-4 आरसी के पैसेजेस का आपका सोर्स क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। मे बी आपके जो प्रीवियस मॉक्स हैं, मॉक्स आर द बेस्ट सोर्स, बिकॉज क्या होता है ना, मॉक में आप बहुत बार एनालाइज तो करते हो, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वीआरसी एनालाइज करना इज लाइक अ लिटिल बोरिंग, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं डाल रहा होता है। तो इफ़ यू कैन सर्च आउट 3-4 आरसीज एवरी डे, परफेक्टली फाइन। आप आरसी 99 यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन रिफर टू द पास्ट मॉक्स एज वेल, या फिर आप कैट के पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रीवियस ईयर अल्टीमेटली मेरे को सॉल्व करना है, तो 3-4 आरसी आपके डेफिनेटली सॉल्व होने ही होने चाहिए। Also, if you can find time, तो maybe take 3 to 4 days, 3 to 4 days में नहीं लगेगा, make a compilation of what? PJs, पैरा जंबल्स बना लो, फिर आप ऑड सेंटेंस, तो अब इस साल हो सकता आए ना आए, तो करंट स्टेट के हिसाब से तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन चल रहा है, फिल वाला, एंड फाइनली आपका समरी। सो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट 40 days, आइडियली आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आप पर डे एटलीस्ट 4 to 5 आप लाइक क्वेश्चंस कर रहे हो। देयर विल बी लाइक डेज, अभी दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे होगे, तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलता हूँ ना, अभी तक आपने जितने भी मॉक लिखे हैं, या फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके कैट के पेपर है, राइट, 2017 से लेके 2020 तक थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो व्हाट यू कैन डू है ना, इसको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। इफ यू हैव अ स्टडी पार्टनर, या जिसके साथ भी आप पढ़ाई करते हो, दोस्तों के बीच में, दिन के लिए दोस्त होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप आपस में डिवाइड कर लो। 1 person prepares PJs, 1 person prepares like fill in the blanks वाले क्वेश्चन, 1 person prepares your summary वाला प्रॉब्लम। सो आप क्या करो, ये आपस में डिवाइड करो 3-4-5 लोगों में, या 3 लोगों में, नहीं है तो खुद करो पूरा, बट करो। आप 1-2 दिन लेके पूरा कंपाइलेशन करो, एंड यू शुड हैव a 100 प्रॉब्लम सेट, राइट, यू शुड हैव a 100 प्रॉब्लम का सेट, 100 सेट। और इसी चीज को ना आप नेक्स्ट 25 to 30 डेज, जितने दिन भी आप एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे, देयर विल बी सम डेज जब आप नहीं कर रहे होगे, तो आप पर डे 4 to 5 इन तीनों के कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो इससे होगा क्या ना, इससे आपका जो वीआरसी का फ्लो है ना, एकदम बेहतरीन सा होगा। आप पर डे 3-4 आरसी के पैसेजेस कर रहे होगे विद प्रॉपर एनालिसिस। ऑल्सो मेक श्योर आप हर एक आरसी को उतने ही टाइम फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो जितना टाइम फ्रेम आप यूज करते हो एक मॉक के टाइम पे। तो आई वुड से गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर 4 आरसीज अगर आप लेके बैठ रहे हो, तो 4 आरसीज आप 45 to 50 मिनट्स में करो। एंड अगर आप 3 आरसीज की बात कर रहे हो, तो मे बी आप 30 मिनट्स हो, 25 से 30 मिनट के रेंज में आप टाइमर सेट करके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो यार, ठीक है। वो थोड़ा वेरी कर सकता है, आपका कंफर्ट लेवल कितना है। ऑल्सो पर डे यू विल बी सॉल्विंग अराउंड 10 to 12 VA प्रॉब्लम्स। सो ये क्या है ना, ये आपको उसी फ्लो में रखेगा रोज का रोज, विदाउट राइटिंग अ मॉक एक्चुअली, जो फ्लो आपका एक्चुअली में बीआरसी में रिक्वायर्ड है, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। दिस यू शुड डू फॉर बीआरसी, राइट। इसी के साथ व्हेन इट कम्स टू डीएलआर, तो डीएलआर तो बड़ा सिंपल सा है। यहां से ना आपको लाइक 3 चीजें ओवरऑल करनी चाहिए। 3 चीजें बोले तो, एक सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू, दिस फॉर वीआरसी। व्हेन इट कम्स टू डीएलआर, तो डीएलआर में आपकी 3 चीजें हैं, राइट। नाउ यू कैन चूज 2 ऑफ देम, बिकॉज 2 जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा ओवरलैप आपको मिलेगा। सो पहली चीज क्या है ना, जो आपके मॉक्स हैं, जितने भी आपने मॉक्स दिए हुए हैं, नाउ आई एम अज्यूमिंग यू हैव बीन राइटिंग मॉक्स फ्रॉम लेट्स से मई या जून, या देर से भी स्टार्ट किया है, तो मे बी वुड हैव कॉट अप। सो मॉक्स आइडियली आपने मे बी लाइक 13 to 14 या 15 मॉक्स लिखे होंगे, 13 to 15 ऐसा कुछ मॉक्स आपने लिखा हुआ है। कम भी लिखा हुआ है तब भी चलेगा, बिकॉज यू विल बी राइटिंग मॉक्स फ्रॉम हियर ऑन। सो आप मॉक्स जितने भी आपने लिखे हुए हैं ना, उनके जो भी अनसॉल्व आपके LRDI के सेट्स हैं, या फिर जो आपके सॉल्व है, इनको आप डेली एक मॉक का कंप्लीट करना स्टार्ट करो।
भले ही आपने एक सेट सॉल्व भी किया हुआ है, बट ठीक है, सॉल्व किया है, उसका लॉजिक आपको जल्दी आना चाहिए। पॉइंट तो ये होना चाहिए ना, अगर आपने एनालिसिस कर रखी है तो इन सब का आप प्रॉपर एनालिसिस करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका ना टारगेट क्या होना चाहिए, जिस तरीके से आप तीन चार रोज करोगे वीआरसी में, तो बाय द एंड ऑफ 10 डेज में भी आप 40 डेज आप अराउंड 150 to 160 गुड वीआरसी में आरसी के सेट्स लगा डालोगे। उसी तरीके से डीएलआर में भी आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। इन 40 डेज में आप पर डे 3 to 4 का टारगेट, आप 4 करो, बहुत अच्छा है अगर आप कर पा रहे हो। दैट इज 160 सेट्स आप रोज प्रैक्टिस करना चाहोगे। 160 सेट्स अगर आप एग्जाम में लेके जाओगे तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। इससे ऊपर पुश कर सकते हो, अगर आप इसको 200 तक लेके जा सकते हो, गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, बट दैट इज द बेयर मिनिमम यू शुड बी डूइंग एट दिस जंक्शन। इसके अलावा अब जैसे ये जो पर डे 4 सेट्स है, इसमें से मे बी आपको मॉक में से 1 सेट या 2 सेट आपने सॉल्व करा, बाकी तो आपने कर लिए, फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी आपको रिकॉल हो गया। इसके साथ जो आपकी डेली डीएलआर प्रैक्टिस सीरीज है, जो डेली हम एक प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं, अगर आपने वो नहीं किया है उसको रेफर कर लो, राइट। उसके थ्रू आप 1-2 सेट जो भी आप कर रहे हो, जो पीछे का नहीं किया हुआ है या जो किया हुआ है, उसको कर लो। अगर ये डेली वाला मान लो आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हो और फिलहाल एक सेट ही पढ़ रहा है, तो आपका वो जो कोटा कंप्लीट करना है आपको 4 सेट्स का, उसके लिए क्या करो, आप कैट के PYQs करो। दिस इज अ मस्ट। तो ये दोनों का जो मिक्स है, ये दोनों का मिक्स ही मिला के अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, आपके LRDI का लाइक पार्ट सेटिस्फाई कर देगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू क्वांट, जो थर्ड सेक्शन अपना, ठीक है, डेलर के बाद क्वांट। अब क्वांट में ना आपका क्या होना चाहिए, देखो आपको सिंपल सा बोलता हूँ, अगर आप यहाँ से ना लाइक 15 to 16 क्वेश्चंस का टारगेट कर रहे हो एक्चुअल पेपर में, तो 15 to 16 अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एटलीस्ट पर डे 40 प्रॉब्लम्स आपको लगाना पड़ेगा। दैट 40 प्रॉब्लम क्वेश्चंस का जो सेट है 40 क्वेश्चंस, दोज 40 क्वेश्चंस जो आपके अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, वो कहाँ से कंप्राइज होने चाहिए, दैट हैव टू कंप्राइज PYQs। इसके साथ जितने भी आपने मॉक सॉल्व कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चंस, बस इन्हीं दोनों को आप मिक्स करके चल सकते हो। हाँ, इसके अलावा पीपल वर आस्किंग मी व्हाई आई नॉट बीन मेकिंग वीडियोस। तो बेसिकली ना आई हैव स्टार्टेड अ क्वांट वाला चैनल। तो क्वांट वाले चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, डेली क्या कर रहे हैं, हमने एक तो सीरीज स्टार्ट करी थी 90 डे वाली सीरीज, उसमें मैंने एक एक करके टॉपिक स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड ऑफ विद अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आई स्टार्टेड विद एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में अभी करेंटली वी आर एट क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये सब कर रहे हैं। एक तो आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो अगर आपका पीछे वाला पार्ट मिसिंग है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हो, इसके साथ आप एक और उसमें पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली मैथ क्वेश्चंस करके आपको नाम मिल जाएगा। सो इसमें ना अभी 2 करेंटली प्लेलिस्ट में रन कर रहा हूँ। एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम से, अगर आपका बेसिक्स वगैरह सब एकदम साउंड है तो आप ना इस सीरीज को जरूर फॉलो करना विदाउट फेल। मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज इन क्वेश्चंस को मैंने वहाँ से पिक कर रखा है जहाँ से कैट ने बहुत बार लाइक एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स उठा रखे हैं। दीज आर गुड एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स जो आपको डायरेक्ट कैट में मिल सकता है। इट विल नॉट बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी, राइट। एंड ये है सेकेंड वाला आपका 90 डे वाला सीरीज। करेंटली वी आर डूइंग क्यूबिक इक्वेशंस। हमने क्यूबिक इक्वेशन खत्म कर लिया है, तो हम यहाँ पे अलजेब्रा के साथ प्रोग्रेस किए हुए हैं, राइट। इस पर्टिकुलर सीरीज में एक्चुअली हम पीछे अरिथमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस, ठीक है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला पार्ट आप ये वाली सीरीज में आप कर सकते हो, तो अरिथमेटिक वाला पार्ट है, तो इसको मैं लिंक में डाल दूंगा या आपको आई बटन में भी डाल दूंगा। तो यू कैन गो एड एंड स्टार्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तो बात हुई एक सोर्स की। तो एटलीस्ट आपका ना PYQ और मॉक्स और जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लो, ठीक है। नाउ PYQs व्हेन इट कम्स टू क्वांट, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप PYQ ना रीसेंट से स्टार्ट करना। 2017 to 2022 सारे स्लॉट के सारे PYQ लगाना क्वांट के। ऑल्सो 2001 से लेके 2008 तक के भी आप क्वेश्चंस को लगाओ। ये आप सिंपल एक गूगल सर्च भी करोगे ना, तो आपको 2001 से 2008 के प्रीवियस पेपर, ये काफ़ी पहले के हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांट ना, क्वांट हमेशा ऐसे इरेलेवेंट नहीं हो जाती, क्वांट हमेशा रेलेवेंट रहती है। LRDI उस समय की थोड़ी इजी रहती थी, अभी की थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांट वो सिंपल आपका लेवल मैच करेगा। सो ये आपका ना लाइक डेली टारगेट होना चाहिए 40 क्वेश्चंस। हाँ, 40 क्वेश्चन जब मैं बोल रहा था, हाँ यस, 16 to 17
लाइक जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन नहीं भी मैनेज कर पा रहे हो बिकॉज आपको काफ़ी कुछ करना है, तो यू शुड बी सॉल्विंग लाइक एटलीस्ट 25 प्रॉब्लम्स पर डे। एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करो जितना एक आपका मॉक में क्वांट के सेशनल में आता है। दिस एंटायर बंच, इसको आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लो, ये बंच प्रिपेयर कर लो एंड गोइंग टू द नेक्स्ट 40 डेज आपको इसके अलावा बहुत ज़्यादा इधर भागना नहीं चाहिए। यही पॉइंट फिर से आपका लाइक सपोर्ट करता है फर्स्ट पॉइंटर को अबाउट कीपिंग इट सिंपल। आप सिंपल रखो अपने प्रिपरेशन को, एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। एंड फाइनली इसके अलावा जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2 पॉइंट्स फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट, वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन समटाइम्स। इस कैट के प्रिपरेशन में हर दिन कुछ नया मिल रहा होता है तो हम बहुत बार कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट पॉइंट क्या है ना, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने अगर कम भी पढ़ रखा होगा ना, अगर आप रिवाइज कर ले गए, अगर आप बार बार सिम कैट्स को पीछे जाके देखते हो या जो भी आप मॉक लिख रहे हो जाके पीछे देखते हो कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम था जो मेरे से गलत हुआ, ये प्रॉब्लम था जो मेरे से सही हुआ, इफ़ यू कीप रिवाइजिंग ऑल एवरीथिंग जो आपने कर रखा है, तो फिर आपका स्कोर शूट अप करना स्टार्ट कर जाएगा। यू विल ऑलवेज बी एबल टू हैंडल 8 to 9 प्रॉब्लम्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। मे बी आप एक हफ्ते में ना आप 2 दिन अलॉट कर दो, मे बी 1 कुड बी वेडनेसडे एंड द अदर कुड बी संडे। आप ये 2 डेज अलॉट कर दो आप अपने किस पे, रिविजन के लिए, और इन दोनों दिन रिवाइज करो। आप जितना भी इन 3 दिन में, मतलब फॉर एग्जांपल वेडनेसडे से संडे के बीच में मान लो 3 दिन गए, उन 3 दिन में जितना भी पढ़ाई करो, अच्छी चीज़ें आप कहीं पे नोट करते चलो, उसको संडे को रिवाइज करो, पीछे का रिवाइज करो जितना हो सकता है। सिम कैट्स में कुछ अच्छे फॉर्मुलेस फॉर एग्जांपल आपको लॉजिक समझ में आए, रिवाइज ऑल में जाके उसको रिवाइज करो। रिविजन प्लेज अ की रोल इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये अब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत बार लगता था कि यार ठीक है क्या ही पढ़ने को, हर बार नया मॉक लगा रहे होते थे, बट देन मॉक्स में नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होते थे। तो मुझे समझ में आया थोड़ी देर बाद कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। मैं रिवाइज नहीं करता था, मैं बोरिंग चीज़ों से भागता था। रिवीजन इज़ ए लिटिल बोरिंग, नया करने में हमेशा इंटरेस्ट आता है, रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम उससे भागते हैं। बट कैट में ना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद जब आप सारा पढ़ लेते हो, जब आप बोरिंग काम करना स्टार्ट करते हो ना, तभी आपके नंबर भी आना एक्चुअली में स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। एंड फाइनल थिंग, डोंट लुक आउट फॉर मोटिवेशन आउटसाइड द लाइक योर हेमिस्फीयर। आप मोटिवेशन अपने अंदर से लेके आओगे, तभी आप इस नेक्स्ट 40 डेज सब कुछ कर पाओगे। आप वीडियोस देखोगे नहीं, आपको करना चाहिए, आप ऑन द स्पॉट थोड़ा अच्छा फील करोगे, मे बी लाइक 1 day 2 days मैक्सिमम, वो मोटिवेशन ज़्यादा नहीं चलेगा बिकॉज दैट हैजंट कम फ्रॉम विद इन। आप अंदर से अपना रीज़न ढूंढो, टेक अ डे ऑफ। आप 40 डेज को 39 डेज बनाना चाहते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन बाय मी। आप एक दिन लो, आप फाइनली डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करना है, ज़रा सा भी अंदर से आपकी आवाज़ आती है ना आपको करना है, तो आप पूरा 40 डेज इस पर्टिकुलर एग्जाम पे डिवोट कर दो और ऐसे सोच लो कि आपकी लाइफ में जो भी होना है दैट कैन एक्चुअली वेट फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। कीप एवरीथिंग ऑन होल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस एग्जाम एंड यू विल बी एबल टू डू दिस, राइट। सो आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू। लास्ट पार्ट मैंने बोला सेल्फ मोटिवेशन, आई विल जस्ट राइट दिस डाउन, आप भूल गए तो सेल्फ मोटिवेशन। सो आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस, ठीक है। मैं कॉन्ट के वीडियोस डाल रहा हूँ, यू कैन कम देयर एज वेल। आप वहाँ पे भी डाउट डाल सकते हो, आप इस चैनल पे भी डाउट डाल सकते हो। स्पेसिफिकली आप मेल कर सकते हो इलाहाबाद की अपनी allahabad@imesindia.com ईमेल आईडी भी है, आप क्वेरीज भेज सकते हो। अगेन आई विल एंड दिस वीडियो, आई विल नॉट मेक दिस वेरी लॉन्ग। आई होप आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कैट। आप पढ़ाई करो 40 दिन, इसे 40 दिन का जो पुश है ना, आपको बाकी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे वो स्नैप हो चाहे एनमैट हो, या 1 महीने बाद उसके बाद आपका जो जैट होने वाला है, आप फोड़ दोगे पेपर, दैट इज गारंटीड अगर आपने उसको अच्छे से करा, ईमानदारी से करा, राइट। सो विल एंड दिस वीडियो हियर। आपको कुछ भी डाउट है एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन, अभी लाइव सेशन तो नहीं हो पाया, बट येस आपको कोई सा भी डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में जाओ और आप यहाँ पे लिखो, राइट। ऑल्सो मेक श्योर आप मैथ क्वेश्चंस पे कॉन्ट के वीडियो सॉल्व करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई एम देयर मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ। LRD के वीडियोस मनवीर सर हैंडल कर रहे हैं, बोथ पीपल आर केपेबल इनफ। आप कुछ भी डाउट है आप प्लग इन करो, ठीक है, कमेंट्स में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।